हेलो 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 सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है। फिर से मैं कमलेश आप लोग को साथ जुड़े हैं K2 स्टडी जोश चैनल पे। तो आइए दोस्त, आज का इस सेशन में हम बात करेंगे जो हिंदी पेपर का जो 100 मार्क का क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड ट्वेल्थ इंटरमीडिएट एग्जाम में, चाहे वह कॉमर्स वाले, चाहे आर्ट वाले, चाहे साइंस वाले, कोई भी स्टूडेंट्स जो 100 मार्क का हिंदी पेपर रखते हैं, उसमें हम जो डायरेक्ट हॉल में लड़ जाएंगे, ऐसे कंसेप्ट को आज 3 से 4 क्वेश्चन जो हिंदी में एकदम आउट है, जो मिलना तय है, वैसे क्वेश्चन का आज हम डिस्कशन करेंगे। जो 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन जो है एकदम पहले से ही आउट रहते हैं, इस क्वेश्चन का आज हम पर्दाफाश करते हैं। जो कौन ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आप लोग को आसानी से एकदम चुटकी में कर सकते हैं। आइए प्यारे दोस्तों, तो बात करते हैं आज का इस सेशन में, और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस सेशन में K2 स्टडी जोश चैनल पर। आइए दोस्त, तो बात करते हैं आज का इस सेशन में जो कहां से 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन आसानी से लड़ जाते हैं। तो पहला देखिए दोस्त कि पहला आता है पाठ का नाम, दूसरा आता है हम लोगों ने आज अभी और काव्य खंड का बात करेंगे। क्या करेंगे दोस्त? अभी हम जो है सो काव्य खंड का बात करेंगे। अभी हम काव्य खंड का बात करेंगे दोस्त। काव्य खंड में जहां से 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन एकदम आसानी से डायरेक्टली मतलब मिल जाते हैं, यानी पहले से ही ये क्वेश्चन आउट रहते हैं। तो चलिए आइए पहला देखते हैं कि पाठ का नाम, लेखक, जन्म, निबंध और पद की क्या विद्या है। यहाँ से जो है सो डायरेक्ट क्वेश्चन 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन आसानी से लड़ जाते हैं। आइए दोस्त, तो पहला देखते हैं कि करवक पाठ का जो नाम है 12th का जो 100 मार्क का हिंदी पेपर रखते हैं, उसमें करवक पाठ का नाम है करवक, जिनका लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। यानी अगर इसको ट्रिकली समझे, मतलब अगर इसको ट्रिकली समझे तो करवक यानी कि बक बक नहीं कर, उनका अगर आप लोग को आम भाषा में सुने होंगे जो करवक यानी कि बक बक नहीं कर, तू मालिक मतलब नहीं ना है, बक बक नहीं कर मतलब तू मालिक नहीं ना है, यानी कि कर बक कर लेकिन बक बक नहीं कर, कर लेकिन बक बक नहीं कर। तो इनका जो है कर मतलब बकबक नहीं कर, तो तू मालिक नहीं है। तो इसका जो है सो आप लोग समझ में आया होगा कि कर बक यानी कि कर लेकिन बकबक नहीं कर। तो इनका जो लेखक है वह है मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि कर लेकिन बकबक नहीं कर, क्योंकि तू मालिक नहीं है। तो इससे आसानी से याद हो गया होगा कि कर लेकिन बकबक नहीं कर। तो इनका मलिक मोहम्मद जायसी इनका लेखक आप लोग को आसानी से याद हो गया होगा। उसके बाद इनका जन्म जो था सो 1492 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म था, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि इनका जो जन्म था वह 1492 ईस्वी में हुआ था, और यह जो था सो अनुमानित दिया गया है। उसके बाद निधन जो था इनका 1548 ईस्वी में, यह भी अनुमानित मतलब NCERT के बुक में दिया हुआ है। उसके बाद आता है पद, यानी कि कृष्ण का जो पद है उसमें सूरदास, यानी कि इसको अगर ट्रिकली समझे दोस्त तो यहाँ से हम आसानी से बता सकते हैं कि कृष्ण का जो ये पद है, कृष्ण का पद, तो कृष्ण जी का सुर अच्छा था, इसीलिए उनको 14,000 या 1400 पटरानियाँ हुई, यानी कि उनकी कृष्ण जी का सुर अच्छा है, मतलब कृष्ण का जो पद है उनका सूरदास लेखक है। और इनका जो जन्म था सूरदास का वह 1478 ईस्वी में, आप गौर से देखिए कि इनका जन्म जो था सो 1478 ईस्वी में हुआ था, और इनका निधन जो था यह मतलब सूरदास जी का जो निधन था वह 1583 ईस्वी में हुआ। उनके बाद यह अगर बात करें चैप्टर की क्या विद्या है इनकी, तो यह जो है सो NCERT में नहीं दी हुई है। लेकिन अगर करवक की बात करें तो यह जो है चैप्टर की विद्या की बात करें तो यह जो है सो पद है जो NCERT मतलब एग्जामिनर आसानी से पूछते रहते हैं। उसके बाद आते हैं पद, यानी कि राम भक्ति का जो पद है वह किसने लिखा, तो इसको आसानी से राम भक्ति का पद, तो यानी कि तुलसीदास, यानी कि आप लोग रामायण यानी कि राम भक्ति, जब ये राम आ जाए तब ये पद राम भक्ति यानी कि
तुलसीदास इनका लेखक हुए और इनका जो मतलब जन्म था वह जो है सो 1543 ईस्वी में हुआ था और इनका जो निधन था वह 1548 मतलब 1623 ईस्वी में। देखिए आसानी से आप लोग देखिए कि इनमें क्या दिया हुआ है 1500 मतलब 1623 ईस्वी, ठीक 1623 ईस्वी। उसके बाद इनकी जो विद्या है चैप्टर की वह पद, यानी कि पद से हम लोग को यह चैप्टर पढ़ने को मिलते हैं जो पद जो हैं। उसके बाद छपय मतलब नया नया छपले नया नया बुक, यानी कि छपय मतलब छपवे मतलब छपेंगे तो नया नया छपेगा, मतलब छपय जो है नाभादास, यानी चैप्टर का छपय जो है इनका अगर लेखक का बात करें तो यह जो है सो नाभादास जो है इनका लेखक है। और इनका जो अगर छपनइये है तो 1570 छपनइये है तो 1570 छापो और उससे ज़्यादा नहीं होता है तो 1600 छापो। यानी कि इनका जो जन्म था वह 1570 ईस्वी में हुआ था और इनका जो निधन था वह 1600 ईस्वी में। मतलब हुआ या नहीं हुआ यह तभी से लेकर के अज्ञात है अभी तक, यानी कि 1600 के बाद यह लेखक जो है सो अज्ञात हो गए और यह जो है सो पद्य की क्या विद्या है यह जो है सो नहीं दिया गया। उसके बाद आता है कि कवित्र मतलब कवित्र जो है, कवित्र का लेखक कौन है तो कवित्र का जो है कवित्र यानी कि भूषण, कवित्र यानी कि कवित्र मतलब भूषण, यानी कि कवित्र जो है सो भूषण जी की लड़की है। इसको आसानी से समझ सकते हैं कि मेरे गांव का जो भूषण जी है उनकी बेटी का नाम कवित्र है, तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि कवित्र जो है उनका भूषण जी की बेटी है। उसके बाद आसानी से समझ सकते हैं कि इनका जो भूषण जी का जन्म था वह 1613 ईस्वी में। आसानी से आप लोग गौर से देखिएगा कि 1613 में इसका जन्म हुआ था और इनका जो निधन था वह 1715 ईस्वी में हो गया। और यह चैप्टर की जो विद्या है यह छपय है, क्या है छपय है। उसके बाद आप लोग देखिए अगला कि तुलमुल कोलाहल कलह में, यानी कि तुलमुल कोलाहल कलह में, तुलमुल कोलाहल कलह में, यानी कि तुलमुल कोलाहल कलह में, यानी कि तू मिला मतलब तुलमुल कोलाहल मतलब तू मिला तो अभी प्रसाद मतलब तुलमुल कोलाहल जी का जो मतलब राइटर है यानी कि लेखक है वह है जयशंकर प्रसाद। तो तू मिला तो अभी प्रसाद खत्म है, यानी कि तू मिला तो अभी प्रसाद खत्म है। तो तुलमुल कोलाहल का जो है सो राइटर जो है सो जयशंकर प्रसाद, यानी कि प्रसाद है ना, तो तू मिला तो अभी प्रसाद खत्म है। तो इनका आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि इनका जो राइटर है जयशंकर प्रसाद और जिनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और इनका जो निधन है वह 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया। और उनका जो पद्य की विधा की बात करें तो यह एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। उसके बाद पुत्र वियोग, तो पुत्र किनका मतलब पुत्र वियोग यानी कि उनका पुत्र मर गया। तो लेखक का जो है मतलब लेखक जो है सो पुत्र वियोग मतलब वह तो महिला होंगे तब न लिखे हैं, तो पुत्र वियोग जो है सो सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग मतलब यह जो है सो लेखिका बताती है इनका सुभद्रा कुमारी चौहान जो है सो पुत्र वियोग का मतलब राइटर हैं। अब उसके बाद देखिए एक बात और समझ सकते हैं आप कि सुभद्रा मतलब पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान इनका जो है सो लेखक है। उसके बाद इनका जो जन्म था सुभद्रा दीदी का, यानी कि सुभद्रा दीदी जो है सुभद्रा दीदी का ऐसे भी आप बात कर सकते हैं कि सुभद्रा दीदी पुत्र वियोग का लेखक है। उनके बाद इनका जो जन्म था सो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद यह जो है सो 15 फरवरी 1948 ईस्वी तक मतलब 15 फरवरी 1948 में इनका देहांत हो गया और यह जो है कविता की विधा है। और उसके बाद अगला देखिए कि उषा दिया हुआ है। उषा जो है उषा का लेखक कौन है तो उषा यानी कि उषा देखिए इनका जो है सो चैप्टर का पाठ है कि उषा का जो है रामेश्वर बहादुर सिंह। उषा मतलब उषा का जो है सो राम सेवक बहादुर सिंह। उषा राम सेवक बहादुर सिंह का जो राम सेवक
बहादुर सिंह यानी राम से इसका जो है राम शेर दिया हुआ है। आप लोग देखिए सही से देखिए कि राम शेर बहादुर सिंह दिया हुआ है। मतलब राम शेर बहादुर सिंह का जो पुत्री है उनका नाम उषा है। तो आप लोग आसानी से इसे भी लर्न कर सकते हैं कि उषा है उनका, मतलब उषा का राइटर कौन है? राम शेर बहादुर सिंह, जिनका जन्म जो है सो 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था और इनका जो निधन था 1983 ईस्वी को मतलब हो गया। और इनका पद की अगर विदा की बात करें तो यह जो है सो कविता के तौर पे हम लोग को पढ़ने को मिलते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्त कि जन जन का चेहरा, मतलब जन जन का चेहरा मतलब इनका जो राइटर है गजानन। तो इसको कैसे याद करें? तो गजानन मतलब जन जन की चेहरा गजानन से नहीं मिलती। आप लोग आसानी से जन जन की चेहरा गजानन से नहीं मिलती, तो जन जन का चेहरा का राइटर कौन है? गजानन। अब इसको अगर जन्म की बात करें तो राइटर गजानन जी का जो जन्म था, गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म था 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था और इनका जो निधन था वह 11 सितंबर 1964 को मतलब छोड़ गए पृथ्वी को। उसके बाद इनका जो विदा है वह है कविता। उसके बाद आते हैं प्रिय गाइज कि अधिनायक यानी कि नायक, अधिनायक का जो है यह रघुवीर सहाय जो है अधिनायक का जो है सो लेखक है। और इनका जो जन्म था वह 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था और इनका जो निधन था वह 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को हुआ। और यह जो है विद्या की अगर बात करें तो यह जो है सो कविता है। उसके बाद आते हैं दोस्त अगला देखिए कि प्यारे नन्हे बेटे को, तो यह जो है सो विनोद कुमार शुक्ल। जब देखे होंगे आप लोग कि जब प्यारे नन्हा सा बेटा जब स्कूल जाते हैं तो उनका कुछ मतलब शुल्क रखते हैं कि हमें 5 रुपया दो तब हम जाएंगे, यानी कि वो उनका शुल्क हुआ। तो शुल्क जी प्यारे बेटे का लेखक कौन है? शुक्ल जी। उसके बाद देखिए इनका विनोद कुमार शुक्ल जी का जो जन्म था 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था, जिनका मृत्यु इसमें नहीं दिया हुआ था बुक में। और यह जो है सो कविता, मतलब इनकी जो विदा की बात करें तो यह जो है सो कविता है। उसके बाद अगला देखिए प्यारे दोस्तों कि क्या दिया हुआ है। अब दिया हुआ है हार और जीत। अशोक का शस्त्र त्याग आप लोग पढ़े होंगे। तो हार और जीत मतलब अशोक का शस्त्र त्याग, मतलब अशोक। हार और जीत मतलब इनका जो है सो अशोक जी हार भी गए और जीत भी गए। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अशोक जी हार गए जीत गए। तो इनका जो है सो लेखक अशोक जी हुए, अशोक वाजपेयी जी। और उनका जो जन्म था 16 जनवरी 1941 और इनका मृत्यु के बारे में यानी कि निधन के बारे में नहीं दिया हुआ। और यह जो है सो 16 जनवरी 1941 और इनका जो मतलब पद की विद्या की जो बात करें तो यह गद्य की कविता है। और अब देखिए जो अगला क्या हुआ दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ गांव का घर, यानी कि इसको अगर ट्रिकली समझे तो दिया गया है गांव का घर, मतलब जो उतना मतलब शहर में मतलब रहते हैं वह बोलता है कि ज्ञान नहीं है जो तू गांव में जाएगा घर बनाने, ज्ञान नहीं है यानी कि गांव में घर बनाने, मतलब इसका जो ज्ञान है तो मतलब गांव में घर, ज्ञान गांव का घर यानी कि ज्ञानेंद्रपति मतलब ज्ञान है तो गांव में घर बनाओ। ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि गांव का घर यानी कि ज्ञानेंद्रपति। उसके बाद इनका जो जन्म था सो 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। और यह जो है कविता विदा, अगर पद की विदा की बात करें तो यह जो है सो कविता है। तो प्यारे दोस्तों ये हम लोगों ने सारा अभी काव्य खंड का पाठ का देखे। इससे अगला वाला सेशन में कहानी का जो था वह हम लोगों ने दे दिए थे, उसका मतलब लेक्चर दे दिए थे। उसके बाद आप लोग देखिए यह जो है सो हिंदी का है, मतलब 100 मार्क के। और उसके बाद यह जो है सो डायरेक्ट हॉल में लड़ने वाले हैं, इसीलिए आप लोग आसानी से इसको अच्छे से याद कर लिए होंगे। आशा है, भरोसा है आप लोग आसानी से इसको और एक बार देख लीजिएगा, अच्छा से याद हो जाएगा। चलिए फाइनली दोस्त
तो इस वीडियो में इतना है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे आगे वाले दोस्त को भी हेल्प हो सके। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।